Good morning, students. Myself कुंवर सर. सॉल्यूशन केमिस्ट्री की क्लास में आज सॉल्यूशन के अंतर्गत जो न्यूमेरिकल पढ़ाया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है. मैक्सिमम टाइम इस प्रकार का न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में आता है. इसके अतिरिक्त एक न्यूमेरिकल ऐसा बताया जा रहा है जिसमें सारी चीजें क्लियर की. मोलरता, नॉर्मलता, मोलरता, मोल प्रभाज और शक्ति सांद्रता. मोलरता को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, नॉर्मलिटी को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, मोलरता को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है और मोल प्रभाज को एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है और स्ट्रेंथ शक्ति को कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है. अब न्यूमेरिकल को देखेंगे ध्यान से. 4% बेड बाय बेड विलयन, एनएच और H2O कास्टिक सोडा और जल मिलाकर विलयन को तैयार किया गया और उसकी विलयन का डेंसिटी है, घनत्व है, वो 1.5 ग्राम प्रति सीसी है. तो उस विलयन की मोलरता, नॉर्मलता, मोलरता, मोल प्रभाज और शक्ति को ज्ञात करना है. देखिए बहुत अच्छे से हम 3 कॉलम बनाएंगे और तीनों में सारी चीज को स्पष्ट करेंगे. सबसे पहला बिंदु है सॉल्यूट. सॉल्यूट समझते हो, यानी कि विलेय पदार्थ. विलेय पदार्थ की मात्रा सदैव क्या होती है? कम होती है. विलेय पदार्थ की मात्रा क्या होती है? स्मॉलर. स्मॉलर यानी कि थोड़ी मात्रा. और दूसरा है सॉल्वेंट. सॉल्वेंट का अर्थ होता है विलायक. NaOH इसमें क्या है? सॉल्यूट. और जल जो है उसमें क्या है? सॉल्वेंट. सॉल्वेंट होता है जो विलायक होता है, उसकी मात्रा मैक्सिमम होती है, वो किसी पात्र में भरा होगा. सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन बनके तैयार होगा वो ये पात्र है जिसमें वो पानी है और ये कास्टिक सोडा का पीस है NaOH का, जो इसके साथ सॉल्यूशन बनाएंगे. तो 3 चीजें दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए इस स्ट्रक्चर के माध्यम से. विलेय पदार्थ क्या होता है? स्मॉलर. और जो सॉल्वेंट विलायक होता है जो क्या होता है? लार्जेस्ट, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में होता है. और सॉल्यूशन दोनों का मिक्सचर होता है. ये सॉल्यूशन बनके तैयार है. अब देखते हैं इस सॉल्यूट के अंदर सबसे पहले देखते 4% का जब भी चिन्ह आता है तो हमें समझ जाना चाहिए परसेंट है तो 100 ग्राम सॉल्यूशन की बात हो रही है. तो विलयन का जो वेट है वो कितने ग्राम है? 100 ग्राम. ये समझिए. तो सॉल्यूशन का जो वेट है, वेट सॉल्यूशन वो कितना है? 100 ग्राम. कितना है? 100 ग्राम. अब 4%, तो इसका अर्थ ये है 100 ग्राम में विलेय पदार्थ की 4 ग्राम मात्रा को घोला गया है. कितने ग्राम मात्रा को घोला गया है? 4 ग्राम. तो स्मॉल w ये विलेय पदार्थ की मात्रा. विलेय पदार्थ कौन है? सॉल्यूट. सॉल्यूट का अर्थ है NaOH. ये 4 ग्राम मात्रा हो गई इसकी. और NaOH का सभी को पता है कितना होता है? 40 ग्राम. ये M निकल के आ गया. तो इसकी मोल निकाल लेंगे तो ये W/M होता है 4/40 अपॉन 1/10. इस प्रकार इसकी ये मोल निकल के आ गए. अब देखो हमें ये देखना है ये विलयन की मात्रा ग्राम में है, ये विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में है. तो विलायक पदार्थ की मात्रा भी हम ग्राम में आसानी से ज्ञात कर सकते ना. तो W सॉल्वेंट विलायक की मात्रा, W सॉल्यूशन माइनस W सॉल्यूट. तो ये 100 माइनस 4 बराबर 96 ग्राम. तो ये जो वेट आ गया वो सॉल्वेंट का हमें अवगत हो गया. पता पड़ गया कि विलायक की मात्रा कितनी है? 96 ग्राम. यदि किसी विलायक की मात्रा को हम केजी में प्राप्त करेंगे तो ये केजी में प्राप्त करने के लिए 1000 का भाग दे देंगे तो हमें सॉल्वेंट की मात्रा किलोग्राम में प्राप्त हो जाएगी. अब देखो हमें सारा डाटा बिल्कुल क्लियर हो चुका है, सब हमें प्राप्त हो चुका है. ठीक है. अब यहाँ घनत्व दिया गया है. सब जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन. तो द्रव्यमान यहाँ W
और V। W जो दिया गया है वो कितना गया, 100 ग्राम। W कितना है, घनत्व, इस चीज को देखेंगे बहुत अच्छे से। 100 ग्राम प्रति सीसी होता है, ग्राम प्रति ml। तो ये W बराबर D इंटू V। तो W V बराबर निकल के आ जाएगा, ये आयतन निकालना है हमें, तो V बराबर हो जाएगा W अपॉन D। तो W कितना दिया गया है अपने पास 100, घनत्व कितना है 1.5, ये ग्राम में, ग्राम प्रति ml, ये भी ग्राम, तो ये ग्राम ग्राम क्लिक हो जाएगा और V आ जाएगा तुम्हारा 100/1.5 ml। अब ये ml में है, लीटर में इसको यदि चेंज करेंगे VL लीटर में, तो क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 100/1.5 बटे भाग करेंगे, तो ये उधर ऊपर पहुंच जाएगा। दशमलव हटा दो, 0 बढ़ा दो इधर, तो ये 0 क्लिक हो जाएगा, ये गुणा करो 1 2 3। तो आयतन तुम्हारा निकल के आ गया 1/15 लीटर। अब देखो आयतन निकल के आ गया। अब मोलरिटी तुम्हें ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में देखो सबसे पहले क्या ज्ञात करनी है, मोलरिटी, फिर नॉर्मलिटी, फिर मोलरिटी, फिर मोल प्रभाज, फिर स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल में पहला जो पार्ट है वो है आपका मोलरिटी। मोलरिटी को किसी की मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलों की संख्या अपन आयतन लीटर में। तो मोलों की संख्या जो आयतन लीटर में प्रयोग करते हैं, तो आयतन लीटर में तुम्हारा कितना आया 1/15, और n का मान कितना है 1/10, तो 1/10, और आयतन ये लीटर में आया 1/15। तो ये 15/10 हो गया, 5 से काट देंगे आप 3/2, अर्थात 1.5 है। फर्स्ट आंसर आ चुका है। इसके बाद नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी और मोलरिटी में एक रिलेशन भी बताया गया। नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इंटू n फैक्टर, इंटू n फैक्टर। कैपिटल N बराबर 1.5, n फैक्टर NaOH का कितना होता है, OH ऋणायन या धनायन 1, n फैक्टर कितना हो जाएगा 1। तो नॉर्मलिटी भी कितनी आ जाएगी 1.5। मोलरिटी के बाद नॉर्मलिटी, इसके बाद मोलरिटी को हमें ज्ञात करना है। मोलरिटी को ज्ञात करने के लिए इधर देखते हैं, ये स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। फार्मूला क्या होता है, मोलों की संख्या और विलायक की मात्रा किलोग्राम में W। तो ये देखो W हमने किलोग्राम में पहले से विलायक सॉल्वेंट की मात्रा को निकाल के रखा है 96/1000, और n दिया गया है। n मोलों की संख्या उसमें दी गई है, अर्थात 1/10/96/1000। कैलकुलेशन कर लोगे तो मोलरिटी की वैल्यू आ जाएगी 1096 इंटू 10, अर्थात 100/96। कैलकुलेशन कर लेंगे, इसका एक मोलरिटी का आंसर आ जाएगा। अब आता है x। x जो मूल प्रभाज होता है, इस मूल प्रभाज के लिए सबसे पहले ये देखते हैं, तुम्हारे दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है कि विलयन का जो मूल प्रभाज ज्ञात करना है उसमें विलेय का करना है या विलायक का करना है। जब जल के साथ कास्टिक सोडा दिया गया है तो ये कौन है, विलेय पदार्थ है। तो सदैव विलेय पदार्थ का मूल प्रभाज ज्ञात करना होता है। तो n NaOH यही तो विलेय है, अपॉन n NaOH प्लस NW। तो x बराबर n NaOH का n जो निकाला था वो ये है, n NaOH का n कितना है 1/10।
तो 1/10 1/10 प्लस NW, इसको देख लेते हैं। विलायक की मात्रा कितनी है? कैपिटल W का मान 96 ग्राम है और M कितना हो जाएगा? 18 है। तो ये 96/18, इसका कैलकुलेशन कर लोगे लासा लेके तो इसका मोल फ्रैक्शन आपको कंप्लीट हो जाएगा, आ जाएगा। अंत में का न्यूमेरिकल बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। इट्स ओके।